हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विजिलेंट माइस्ट्रो। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो स्टैटिक्स टॉपिक का मोड बहुलक डिस्कस करेंगे। देखो, इस वीडियो में हम एसएससी प्लस रेलवे में बहुलक से जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन ऑल टाइप्स को कवर करेंगे। क्या करेंगे? सभी टाइप्स को हम एसएससी और रेलवे में बहुलक से जितने भी टाइप्स पूछे गए हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी टाइप्स को कवर करेंगे। अब सबसे पहले बात आती है बहुलक होता क्या है। बहुलक को समझने के लिए हम एक एग्जांपल की सहायता लेते हैं। जैसे हमारे पास प्रेक्षणों का एक समूह दिया हुआ है 5, 8, 10, 8, 13, 7, 21, 8, 5, 13, 17, 8। ये प्रेक्षणों का एक क्या है, हमारे पास समूह है। अब हमें बोल देगा कि इसका क्या निकालो, बहुलक निकालो। क्या? बहुलक या मोड निकालो। मोड फाइंड करो। अब देखो बहुलक कैसे निकालते हैं। हमें क्या देखना है बहुलक निकालने के लिए? जो भी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, क्या? जो संख्या सबसे, बहुलक क्या होता है? सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाली संख्या होती है बहुलक। सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाली संख्या को क्या होती है? बहुलक। अब देखो यहां पे हम देखते हैं बहुलक क्या है। 5 कितनी बार आ रही है? 5 इस समूह में, इस प्रेक्षणों के समूह में कितनी बार आ रहा है? 1, 2। 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 5 आ रहा है 2 बार। ठीक है। 8 कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3, 4। 8 कितनी बार आ रहा है? 4 बार। ठीक है। 10 कितनी बार आ रहा है? 1, ओनली 1 बार आ रहा है। फिर 13 देख रहे हैं, 1, 2, है ना? 13 2 बार आ रहा है। ठीक है। अब 7 ओनली 1 बार है, 21 1 बार है, 17 1 बार है। तो हमारे सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है? ये कौन सी? 8। सबसे ज्यादा बार कौन सी आ रही है? 8। तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा? 8 ही हमारा बहुलक हो जाएगा। आई होप ये आपके समझ में आया होगा, है ना? तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये पूछा गया है किसमें? एनटीपीसी में 2025 में, अभी फर्स्ट शिफ्ट में 13 तारीख को पूछा गया था। देखो, प्रेक्षण दिए हुए हैं, प्रेक्षणों का एक समूह दिया गया है, तो बहुलक ज्ञात करो। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे? हम सभी संख्याओं को नहीं देखेंगे, इसमें देखेंगे हम ओनली ऑप्शंस को। क्या 2 बहुलक है? 2 कितनी बार आ रहा है ये चेक करेंगे। 2 कितनी बार आ रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। बहुलक 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। अब चेक करेंगे 4 कितनी बार आ रहा है? 4 कितनी बार आ रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। 4 भी कितनी बार आ रहा है? 3 बार। अब चेक करेंगे 6 कितनी बार आ रहा है? कौन? 6 कितनी बार आ रहा है? तो चेक करेंगे 6 कितनी बार आ रहा है। 6 कितनी बार आ रहा है? 1 बार, 1 बार। 6 एक बार कितनी बार आ रहा है? ओनली 1 बार। अब हम देखेंगे 9 कितनी बार आ रहा है। 1 बार, ऑप्शन नंबर डी 9 है ना? तो 9 कितनी बार आ रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 9 कितनी बार आ रहा है? 4 बार। इन ऑप्शनों में सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है? ऑप्शन नंबर डी 9 आ रही है सबसे ज्यादा बार। कौन सी संख्या आ रही है? 9। ऑप्शन नंबर डी 9 आ रही है, तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा? 9। तो बहुलक क्या हो गया हमारा? क्या हो गया बहुलक? हमारा बहुलक हो गया 9। क्या हो गया? बहुलक हो गया हमारा 9। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुलक की क्या थी? फर्स्ट टाइप। क्या है? फर्स्ट। ये फर्स्ट टाइप हो गई। ठीक है। बहुलक की फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा, है ना? अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी टाइप का, है ना? ये आंकड़ों का बहुलक दे दिया। ये किसमें पूछा गया है? CHSL TL2 में। तो बहुलक हम 16 को चेक करेंगे। सबसे ज्यादा 16 कितनी बार आ रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। 16 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। 21 कितनी बार आ रहा है? वो चेक करेंगे, है ना? 1 बार, 2 बार। 21 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। अब चेक करेंगे 6 कितनी बार आ रहा है? 6 कितनी बार आ रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। 6 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। ठीक है। अब 15 चेक करेंगे। 15 कितनी बार आ रहा है? 15 कितनी बार आ रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 15 कितनी बार आ रहा है? 4 बार। सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है?
15, तो हमारा आंसर भी 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। तो बहुलक क्या हो गया हमारा? बहुलक क्या हो गया हमारा? 15। ठीक है, तो आंसर हो गया 15। आई होप ये अभी आपके समझ में आया होगा। तो ये फर्स्ट टाइप में डायरेक्ट हमें बहुलक पूछेगा। ठीक है, सिंपल तरीके से। अब नेक्स्ट टाइप, सेकंड टाइप बहुलक पूछने का सेकंड टाइप क्या है? सेकंड टाइप से इस टाइप से पूछेगा कि ये अपन को एक क्या दे देगा? सारणी दे देगा, है ना, डेटा का एक समूह दे देगा। अब इसको अपन को क्या क्या बोलेगा कि बहुलक निकालो, निम्नलिखित डेटा से बहुलक की गणना करें। अब इसमें बहुलक की गणना कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे बहुलक की गणना कैसे करेंगे, है ना। यहाँ पे बहुलक की गणना देखो, ये है प्रीरोधन के दिन है, छठा दिन है, सातवां दिन है, आठवां दिन है, नौवां दिन है, 10वां दिन है। और मरीजों की संख्या क्या है? 4, 6, 7, 5, 3, है ना। अब ये फ्रीक्वेंसी, मरीजों की संख्या मतलब ये फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है ना। तो ये छठा दिन, किस दिन सबसे ज्यादा मरीज आएंगे? किस दिन सबसे ज्यादा मरीज आ रहे हैं? किस दिन आ रहे हैं? तो किस दिन आ रहे हैं सबसे ज्यादा मरीज? वो आ रहे हैं 7 मरीज सबसे ज्यादा आ रहे हैं। कब आ रहे हैं 7 मरीज? 8वें दिन। कब आ रहे हैं? 8वें दिन। तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा? 7 होएगा या 8 होएगा? अब देखो ऑप्शन में 7 और 8 दोनों दिए हुए हैं, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे ये क्या है? ये क्या फ्रीक्वेंसी है? बारंबारता। ये सबसे ज्यादा बार आ रहा है 7 बार आ रहा है। कौन आ रहा है? 8 आ रहा है। 8वां दिन हो जाएगा हमारा बहुलक। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा, ना कि 7। ओके, फ्रीक्वेंसी बारंबारता है। ये बारंबारता हमारा कभी भी बहुलक नहीं होती है। सबसे ज्यादा बारंबारता किस दिन की है, ये हमें फाइंड करना था। तो 8वें दिन की सबसे ज्यादा बारंबारता कौन से दिन की है? 8वें दिन की। तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा? 8। बहुलक क्या हो जाएगा? 8। हमारा बहुलक हो जाएगा 8, हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। ठीक है, ये सेकंड टाइप के, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब थर्ड टाइप, एक ग्रुप डाटा दिया हुआ होगा। क्या? ग्रुप डाटा दिया हुआ होगा। ये कौन सी टाइप है हमारी? ये हो जाएगी थर्ड टाइप। थर्ड टाइप, तीसरी टाइप के क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाएंगे, है ना। तो इस ग्रुप डाटा को करने के लिए हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। देखो, मोड यानी बहुलक, बहुलक बराबर क्या होता है? एल। एल क्या होता है इसे हम देखते हैं। एल देखो क्या होता है? एल होता है बहुलक वर्ग की निचली सीमा। बहुलक वर्ग की निचली सीमा। अब ये बहुलक वर्ग क्या होता है ये भी अपन पता करेंगे। बहुलक वर्ग होता क्या है ये, है ना। अब F1 क्या है? बहुलक वर्ग की आवृत्ति। बहुलक वर्ग की आवृत्ति। F0 क्या होता है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की आवृत्ति। F2 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की आवृत्ति। H क्या है? वर्ग अंतराल। ये फॉर्मूला है और ये इनको डिफाइन किया गया भाई होता क्या है? F1 F2, है ना। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे बात की गई है बहुलक वर्ग। सभी में किसकी बात की गई है? यहाँ पे भी बहुलक वर्ग, यहाँ पे भी बहुलक वर्ग, यहाँ पे भी बहुलक वर्ग, यहाँ पे भी बहुलक वर्ग। सभी में किसकी बात की गई है? बहुलक वर्ग की। सभी में किसकी बात की गई है? बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग ज्ञात कैसे करते हैं वो चीज समझना है। बहुलक वर्ग होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक हो वही हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग, है ना। तो सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी? बारंबारता ये वाला है। बारंबारता कौन सा है? देखो 8। सबसे ज्यादा कौन से? 11। बारंबारता किसकी है? सबसे ज्यादा 11। मतलब हमारा बहुलक वर्ग हो गया ये, क्या हो गया? ये वाला बहुलक वर्ग क्या हो गया? 25 से 30 के बीच में। इसका मतलब है बहुलक वर्ग ये हो गया ना, तो इसका मतलब है हमारा बहुलक जो होगा ना वो 25 से 30 के बीच में होगा। किसके बीच में होगा? 25 से 30 के बीच में। अब ओ देखो, अपन को फर्स्टली अपन को पता है इसमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन फर्स्टली आपको ये फॉर्मूला यूज करके करना नहीं है। फर्स्टली आपको चेक कर लेना है कि ऑप्शन की तरफ भी एक बार अपनी निगाहें एक बार ऑप्शंस को भी देख लेना है। तो 25 से 30 के बीच में कितने ऑप्शन दिए हुए हैं? देखो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ओनली ऑप्शन नंबर डी ही ऐसा है जो 25 से 30 के बीच में है। हमारा आंसर जो बहुलक का होगा ना 25 से 30 के बीच में होगा, क्योंकि बहुलक वर्ग ही हमारा 25 से 30 के बीच वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। विदाउट फॉर्मूले का यूज किए बिना हमने इस क्वेश्चन को ओनली 10 सेकंड में हम इसे कर सकते थे। बस बहुलक वर्ग देखा, बारंबारता सबसे ज्यादा 11 है, मतलब 25 से 30 के बीच में आएगा। ऑप्शन ए की ऐसा है जो 25 से 30 के बीच में है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, है ना। ये देखो सीजीएल टीयर 2 में आया हुआ है। किसमें आया हुआ है? सीजीएल टीयर 2 में। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं, है ना, जो मतलब हम विदाउट इस फॉर्मूले के यूज के बिना हम ऐसे कर सकते हैं। अब ये तो ऐसे कर लिए क्योंकि इसमें ओनली एक ही ऑप्शन 25 से 30 के बीच में था।
है ना। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि 25 से 30 के बीच में एक ही ऑप्शन दे, है ना, और 2-3 ऑप्शन या चारों ऑप्शन 25 से 30 के बीच में दे दे, तो फिर तो अपन को इस फॉर्मूले का पूरा यूज करना पड़ेगा। अब पूरा यूज करना पड़ेगा तो इसको हम सीख लेते हैं, इसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो बहुलक निकालते कैसे हैं, देखो माध्यिक वर्ग पता चल गया, माध्यिक वर्ग हो गया 25 से 30, तो एल क्या हो जाएगा, सबसे पहले इनकी वैल्यू लिख लो, एल क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की निचली सीमा, बहुलक वर्ग ये हो गया, इसकी निचली सीमा क्या है, ये 25, ये 25 है ना, वो निचली सीमा है, और ऊपरी सीमा क्या है 30, तो एल का मान क्या हो गया 25, ठीक है। अब आता है F1, F1 क्या हो गया, बहुलक वर्ग की आवृत्ति, बहुलक वर्ग की आवृत्ति कितनी है, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, बारंबारता कितनी है 11, ठीक है। अब आता है F0, F0 क्या है, बहुलक वर्ग के, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की आवृत्ति, तो बहुलक वर्ग ये वाला हो गया, इससे पहले वाला वर्ग कौन सा हो गया, ये, इसकी आवृत्ति कितनी हो गई 9, तो F0 क्या हो गया 9। अब क्या हो गया F2, F2 निकालेंगे, F2 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की आवृत्ति, ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, F2 क्या होता है, F0 क्या होता है, F1 क्या होता है, तो F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की आवृत्ति, तो बहुलक वर्ग का ठीक बाद वाला वर्ग कौन सा है, ये वाला, तो इसकी आवृत्ति कितनी है 10, कितनी है 10, F2 कितना हो गया 10। H वर्ग अंतराल, H क्या होता है वर्ग अंतराल, H की वैल्यू क्या हो जाएगी वर्ग अंतराल, इनके बीच में वर्ग अंतराल कितने का है, जो ये दिए हुए हैं ना, इनके बीच में वर्ग अंतराल कितने का है, सभी के बीच में, तो सभी में वर्ग अंतराल कितने का है 5 का है ना, कितने का है 5 का है, तो वर्ग अंतराल हो गया 5 का, ठीक है। ओके, अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, बहुलक अपन को निकालना है, बहुलक अपन को निकालना है ना। तो बहुलक हमें निकालना है, देखो बहुलक बराबर क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे मोड बराबर क्या होता है एल, क्या होता है एल, सूत्र देखेंगे एल, तो एल क्या है 25, सबसे पहले लिखेंगे 25 प्लस, प्लस फॉर्मूले में दिया हुआ है ब्रैकेट F1, F1 कितना है 11 माइनस F0, F0 9 अपॉन 2F1, 2F1 कितना है 11, 2F1 मतलब 11 को 2 से मल्टीपल, तो कितना हो जाएगा 22 माइनस F0, F0 कितना है 9, फिर माइनस F2 कितना है 10, ये लिख लिए। अब ये क्या कर लिए ब्रैकेट, मल्टीपल किससे करेंगे H से 5 से, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, 25 प्लस 11 में से 2, 11 में से 9 गए तो 2 अपॉन, अब ये कितने हो गए माइनस के 9 माइनस के 10 19, 19 22 में से 19 गए तो कितने बचेंगे 3, है ना, इंटू 5, ठीक है। अब करेंगे इसे सोल्व, 25, ये कितना हो जाएगा 25 प्लस ये 10/3, 10 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3.33, है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 28.33, कितना हो जाएगा 28.33 हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगर ये पूरा प्रोसेस हमें कब करना है, जब सबसे पहले ऑप्शन देख लेना है ना, और जब ऑप्शन 25 से 30 के बीच में 3-4 ऑप्शन जितने भी दिए हुए हों, है ना, तब करना ये प्रोसेस, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये भी ग्रुप डेटा के बेस पे है, लेकिन इसमें अपन को फाइंड क्या करना है, इसमें अपन को फाइंड बारंबारता करना है, ना कि बहुलक। बहुलक इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बहुलक 140, लेकिन एक बारंबारता गायब कर देगा, देखो इसमें बहुलक पूछ रहा है, इसमें सभी बारंबारताएं देख के बहुलक पूछ रहा है। अब इसमें देखो ये थर्ड टाइप हो गया, अब ये है फोर्थ टाइप, कौन सा टाइप, चौथा टाइप, बहुलक से चौथे टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये चौथे टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अब क्या क्या याद करना है, यहाँ पे बारंबारता गायब कर दिया और बहुलक हमें दे दिया, ठीक है। फिर भी हमें वही फॉर्मूला यूज करना है, तो सबसे पहले बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब L क्या होता है, अब सबसे पहले बहुलक वर्ग, अगर बहुलक दे रखा है 140, तो बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा अपन को, बहुलक वर्ग यही हो जाएगा, बहुलक वर्ग यही हो जाएगा ना, क्योंकि 140 तो इसी में है, 140 से 145, 140 से 145, है ना, इसका मतलब क्या है 140 से 145 तक,
है ना। तो 140 से 145, तो यही हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग। अगर बहुलक वर्ग ये है तो x हमारा क्या हो जाएगी, f1 का मान, है ना। तो l क्या हो जाएगा, l हो जाएगा 140, और बहुलक क्या हो जाएगा हमारा 140 ही दिया हुआ है बहुलक, l भी 140 है, ठीक है। अब f1 क्या है, f1 बहुलक वर्ग की बारंबारता x, माइनस f0 क्या है, बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता 33, अपॉन 2f1 2x हो जाएगा, माइनस f0 33, माइनस f2 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग से बाद वाले वर्ग की बारंबारता, ये कितना हो जाएगा 31, सॉरी, है ना, कितना हो जाएगा 31, ठीक है। इनटू इनके बीच में डिफरेंस अंतराल कितने का है, अंतराल कितने का सभी में 5 का, तो यहाँ पे 5 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। x की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, तो ये देखो यहाँ पे प्लस का निशान भी तो आएगा ना यहाँ पे, ठीक है। अब करते हैं, देखो ये प्लस का है, 140 में से 140 इधर हो, ये 140 इस साइड में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू x माइनस 33 अपॉन, अभी क्या हो जाएगा 2x माइनस कितना हो जाएगा 33 और 31 माइनस के हैं, ये भी माइनस का है, तो कितने हो जाएंगे 64, कितना हो गया 64। अब ये वाला है ना इस साइड में चला जाएगा वज्र गुणा, है ना, इससे मल्टीपल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा, तो x माइनस 33 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 33, x की वैल्यू क्या आ गई 33, तो हमारा आंसर क्या हो गया x की वैल्यू 33, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। ये बहुलक का चौथी टाइप हमने सीख ली, ओके। अब नेक्स्ट टाइप देख लें हम बहुलक का, देखो नेक्स्ट टाइप, पांचवी टाइप, सॉरी फिफ्थ, पांचवें टाइप से, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, वर्ग अंतराल और उनकी संबंधित बारंबारताओं वाले बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत आंकड़ों के एक समुच्चय का बहुलक, बहुलक कितना दिया हुआ है 48.5, बहुलक वर्ग की निचली सीमा मतलब एल की वैल्यू कितनी है, देखो अपन सबसे पहले बहुलक का फॉर्मूला लिख लेते हैं। बहुलक का फॉर्मूला होता क्या है, बहुलक कितना दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, ये बहुलक का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो बहुलक 48.5, तो बहुलक लिख लेते हैं 48.5, ठीक है, इज इक्वल टू बहुलक वर्ग की निचली सीमा मतलब l का मान कितना दिया हुआ है 46.5, ठीक है, प्लस अब बहुलक वर्ग की बारंबारता 34, बहुलक वर्ग की बारंबारता मतलब f1 34 माइनस क्या हो जाएगा 34 माइनस f0, बहुलक वर्ग से पहले ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता 32, f0 क्या हो गई पहले वाले वर्ग की 32 हो गई, अपॉन 2f1 68 हो जाएगा 34 इंटू 2 माइनस 32, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता 25, ये क्या है 25, और बहुलक वर्ग की चौड़ाई क्या थी, हमें पूछ लिया h की वैल्यू, क्या पूछ लिया h की वैल्यू, क्या पूछ लिया h की वैल्यू अपन को फाइंड करना है, ठीक है, h की वैल्यू फाइंड करना है। तो h की वैल्यू देखो कैसे फाइंड करेंगे, सोल्व करेंगे इसे, तो ये देखो ये प्लस में है, ये इधर प्लस में इधर आके किसमें करे माइनस का काम करेगा, तो 48.5 में से 46.5 गए तो कितना बचेगा 2, तो ये कितना आ गया इधर 2, इसको सोल्व करेंगे, 34 में से 2 गए 32 गए तो 2 अपॉन 68, देखो 32 और 25 कितने होते हैं 57, तो ये कितना हो जाएगा 68 माइनस 57, 68 माइनस 57 हो गया ना, माइनस 32 माइनस 25 कितने होंगे 57, है ना, ये हो जाएगा इंटू एच, तो ट्रू इक्वल टू 2/68 में से 57 गए तो 11 इंटू एच। अब देखो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 11/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 11, एच की वैल्यू कितनी आ गई 11, एच की वैल्यू ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। ये हो गई फिफ्थ टाइप, बहुलक से पांचवें टाइप का क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है, ठीक है। अब ये हो गया छठी टाइप बहुलक वर्ग की, ये हो गई
छठी टाइप, ठीक है। छठी टाइप का क्वेश्चन देखो इस टाइप से, ये किसमें पूछा गया है, CGL 2024 में, CGL 2024 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। दिया गया ग्राफ विभिन्न बच्चों की आयु का डेटा दर्शाता है। दिए गए ग्राफ का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आयु के माध्य और बहुलक के बीच कितना अंतर है, माध्य भी ज्ञात करना है और बहुलक के बीच कितना अंतर है। तो यहाँ पे अपन को माध्य भी ज्ञात करना है और बहुलक भी ज्ञात करना है। तो डेटा को समझते हैं, डेटा है क्या, कहना क्या चाह रहा है डेटा। देखो यहाँ पे आयु वर्षों में दी हुई है और यहाँ पे बच्चों की संख्या दी हुई है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है और ये है क्या, एक्स, है ना। तो माध्य, ये फ्रीक्वेंसी, बच्चों की संख्या मतलब बारंबारता हो गई और आयु वर्षों में दी हुई है वही एक्स हो गया। तो माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य हम कैसे निकालते हैं, माध्य को हम एक्स बार से भी डिनोट करते हैं। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये माध्य का फॉर्मूला होता है। तो एक्स अपन को यहाँ पे एफ दिया हुआ है और एक्स दिया हुआ है, एफ और एक्स दिया हुआ है, तो क्या सिग्मा एफ एक्स, मतलब एक साल के बच्चे कितने हैं, 20 है। तो इनकी आयु कितनी हो जाएगी, 20 इंटू 1, है ना, कितनी होगी 20, ठीक है ना। और 2 साल के बच्चे कितने हैं, 50, तो ये कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगा। इन सभी को क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, तो ये टोटल आयु का कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो सिग्मा एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स का मान निकालेंगे। सिग्मा एफ एक्स कितना हो गया, 20 प्लस 100 प्लस 70 इंटू 3 साल के 70 बच्चे हैं, तो कितनी इनका आयु का योग कितना हो गया, 210 प्लस 4 साल के 50 बच्चे हैं, तो कितना आयु का योग कितना हो गया, 200। 5 साल के 20 बच्चे हैं, तो कितना हो गया, 100। अब सिग्मा एफ एक्स का मान तो ये हो गया। अब सिग्मा एफ का मान मतलब फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी है, तो एफ ये है ना। तो इनको जोड़ेंगे, किस किस को जोड़ेंगे, 20 को, 50 को, 70 को, 50 को और 20 को, ये कितने हो गए, टोटल बच्चे हो गए। ये टोटल बच्चे कितने हो गए, 20 और 50 70, 70 और 140, 140 और 50 190, 190 और 20 210, कितने हो गए, 210। तो सिग्मा वो क्या हो गया, माध्य, इनको जोड़ेंगे, 120 हो गया ये, 120 और 210 कितना हो गया, 330, 330 और 200 530, ये 630, कितना हो गया, 630। 630 में हम 210 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 0 0 कट गया, 21 में 2 21 63। तो माध्य कितना गया, माध्य का गया 3, माध्य कितना गया, 3 आ गया, माध्य 3 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक, क्योंकि दोनों का बहुलक और माध्य का अंतर पूछा है अपन को, तो बहुलक निकालेंगे हम। तो बहुलक कैसे निकालेंगे, सबसे ज्यादा बच्चे हैं ना वो किस उम्र के हैं, वही हमारा बहुलक होगा। सबसे ज्यादा बच्चे किस उम्र के हैं, तो सबसे ज्यादा उम्र के बच्चे हैं 3 साल के, 3 साल के बच्चे सबसे ज्यादा हैं, कितने, 70 बच्चे हैं, सबसे ज्यादा 70 बच्चे 3 साल के हैं। तो बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक ये तो फ्रीक्वेंसी है, ये तो 70 तो फ्रीक्वेंसी है, तो हमारा बहुलक क्या होगा, 70 ना हो कि क्या होगा, 3 होगा, क्या होगा 3। तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, 3, बहुलक 3 माध्य 3, डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आएगा 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0, आंसर क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, इंपेरिकल रिलेशन। बहुलक के इतने ही टाइप के एसएससी और रेलवे में टोटल इतने ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है।